शायद केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद वहां हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां बीएसएफ की 5 कंपनियां लगाई गई थीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वकील विष्णु शंकर जैन ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर याचिका भी दायर की है। बीजेपी नेता भी लगातार राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि हालात शांत हो रहे हैं। वहीं अब इस पर सांसद पप्पू यादव ने भी ममता बनर्जी सरकार के समर्थन में कहा कि पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है, जबकि पप्पू यादव ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो बिहार और बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते ही ये सब कर रही है। शायद केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहते हैं। शायद केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहते हैं।